नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाली जिले के देसूरी में झालाना सड़क मार्ग पर एक कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगी है। कार में सवार 2 व्यक्तियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगते देख घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बीकानेर में क्रिसमस पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिससे पूरे देश में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। गिरजाघरों में जमकर सजावट की गई। राजस्थान के मरुनगरी के नाम से विकास शहर बीकानेर में भी जयपुर रोड स्थित मुख्य चर्च और सर्किट हाउस के पास स्थित CNI चर्च में खूब सजावट की गई। बाद में सांता क्लॉस ने बच्चों के साथ जमकर डांस किया और फिर केक काटा। इस मौके पर नवतेज टीवी के संवाददाता KK सिंह ने चर्च में प्रार्थना करने आए सभी लोगों से बातचीत की। उधर बस्सी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रशासन बच्चों को पिकनिक पर ले गए। बच्चों को विश्व प्रसिद्ध शिक्षा नगरी कोटा में त्रिकूटा मंदिर, छत्रपति विलास उद्यान, 7 वंडर्स गार्डन देखे गए और वहां चंबल रिवर फ्रंट इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बच्चों को ले जाया गया और बच्चों के साथ स्कूल स्टाफ मौजूद रहे। बस्सी के बुड़तल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता चंद्रमोहन मीणा ने केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी है और मोदी की गारंटी के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। राजस्थान के खेड़ली में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। कस्बे में 3 युवकों ने पहले नाबालिग लड़की का अपहरण किया और फिर उसके बाद लड़की को शराब पिलाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने पीड़िता का बयान लेकर मेडिकल के लिए भेज दिया और मामले की जांच CO कचुमर को सौंपी गई है। एक पीड़िता के मां ने जो है प्रकरण दर्ज करवाया है कि उसकी बच्ची का जो है अपहरण करके जो है 3 व्यक्तियों के द्वारा उसके गलत काम किया गया है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और श्रीमान CO साहब कठुंबर जी अनुसंधान कर रहे हैं। आरोपी 3 आरोपियों के खिलाफ है। मनोज सैनी, नरेंद्र शर्मा और एक केदार सैनी। जैसे कि परिवादी की रिपोर्ट है उसके अनुसार तो यही है कि बच्ची का जो है यहाँ से समुद्र फाटक से अपहरण किया गया था और अपहरण करने के बाद में उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद में उसको वापस छोड़ दिया। कहाँ पर किया था, कोई ऐसा पता लगा? अभी अनुसंधान किया जा रहा है। बच्ची से जैसे भी सामने आएगा तथ्य वैसे बताएंगे। मेडिकल करा लिया बच्ची का मेडिकल हो गया। ज्ञान? हाँ, अनुसंधान चल रहा है अभी, बच्ची का अनुसंधान चल रहा है। उधर ब्राह्मण समाज के द्विवार्षिक आम चुनाव निर्वाचन अधिकारी प्रधानाचार्य बालकृष्ण तिवारी और सहायक चुनाव अधिकारी सतीश अवस्थी की देखरेख में संपन्न हुई है, जिसमें अध्यक्ष पद पर कमलेश अवस्थी 65 मतों से विजयी हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर उमाकांत शर्मा 55 मतों से जीते हैं, जिसके साथ ही पूर्व मंत्री पद पर दीपेश शर्मा और कोषाध्यक्ष पद पर मनोज तिवारी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी ने विजय प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपी है। बताया चले इस बार कुल 2518 मतदाता पंजीकृत थे, जिसमें से 1469 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। धौलपुर में नगर परिषद की ओर से हर साल आयोजित होने वाले शरद महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बढ़ती हुई सर्दी और घने कोहरे के बीच भी यह मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में अलग अलग किस्म के छोटे बड़े झूले लगाए गए हैं, जो लोगों को काफी एंटरटेन कर रहे। इन सब के बीच नगर परिषद की ओर से भारत की धरोहर नाम से लगाए जाने वाले सेल्फी पॉइंट भी लोगों को खासा आकर्षित कर रही है, जिसमें एक ही छत के नीचे धौलपुर के ऐतिहासिक धरोहरों पर्यटन स्थल के साथ साथ भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के भी सेल्फी पॉइंट लगाए
गए हैं, जहां काफी लोग सेल्फी लेकर एंजॉय करते दिखे। नगर परिषद धौलपुर द्वारा अब की बार इस शरद महोत्सव मेले में काफ़ी अच्छे जो प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा ये भी है सेल्फी पॉइंट। ये पर्यटन को बढ़ावा देने की स्थिति के लिए ये हमने अलग से सेल्फी पॉइंट लगाया है, जिससे कि आने वाले लोगों को ये भी तो पता पड़े कि हमारे यहाँ धौलपुर में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो पर्यटन के हिसाब से देखने के लिए हैं। और मेरा और सम्मानीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय एवं मेरे सारे पार्षदगणों का और मेरे सारे कर्मचारी जो इस मेले की व्यवस्था में लगे हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो सेल्फी पॉइंट जो लगा है वो पहली बार लगा है, तो हमने कुछ अलग हटकर ये कोशिश की है कि लोगों को जागरूक किया है पर्यटन के हिसाब से। धन्यवाद। में पहली बार ये देखने को मिला है मेले में, आज तक कभी नहीं हुआ कि भारत धरोहर का इतना अच्छा प्रमोशन, जो फोटोज़ खींचते हैं तो आप बैकग्राउंड इतना अच्छा फीचर देके ओरिजिनली दिख रहा है आपको। आपने कभी आज तक इतना धौलपुर में कभी देखा नहीं गया, जो आज पहली बार देखा जा रहा है। और ऐसे काफ़ी सारे मेले लगे हुए हैं धौलपुर में, कई बार लगते रहते हैं और उन्होंने कभी नहीं, लेकिन जो भी राजस्थान और धौलपुर के जो नगर परिषद वाले ने, उन्होंने ये इतना अच्छा स्तंभ लगवाया हुआ है सब लोगों के लिए, जो बाहर से जो भी आ सकते हैं देखने के लिए, MP UP से मेला देखने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा देखने के लिए ये फोटोज़ के लिए बहुत अच्छा स्तंभ बनाया हुआ है उन्होंने। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ यहाँ पे भारत की धरोहर में, और मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे एक फ़ोटो लो तो एकदम नेचुरल आएगी, ऐसा लगेगा उधर ही हो। और वैसे ये जगह है तो अच्छी, और अगर जो लोग आते हैं सर्दियों के कपड़े लेने, बाहर भी दुकान है, बाहर बहुत सारी दुकानें जैसे कि मंजरी के, खाने के, टीन के, वो लोग यहाँ पर आके भी कुछ फ़ोटो ले सकते हैं और उनको भी अच्छा लगेगा। और जितने लोग उतने अच्छे लगेंगे और उतने अच्छे लगेंगे कि वो आए यहाँ पे, उतनी अच्छी फोटो ली है और उनको भी एक नेचुरल होगा। हमारे इन दिनों नगर परिषद की ओर से शरद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शरद महोत्सव में चार चांद लगाने के लिए नगर परिषद सांस्कृतिक प्रोग्रामों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहा है। नगर परिषद की ओर से आयोजित इस शरद महोत्सव में इन दिनों एक सेल्फी पॉइंट है, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस सेल्फी पॉइंट को मूर्त रूप देने वाले, इस सेल्फी पॉइंट का विचार मन में लाने वाले संजू अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये विचार उनके मन में कैसे आया। संजू जी, आपका स्वागत है नगर परिषद। संजू जी, आपने इस सेल्फी पॉइंट को जो मूर्त रूप दिया है, ये विचार आपके मन में कैसे आया? हमने धौलपुर के पर्यटन स्थलों को हाईलाइट किया हुआ है। एक्चुअल में क्या है, धौलपुर में पर्यटन की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं, तो उस संभावनाओं को लेते हुए हमने आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है पर्यटन केंद्र में हमने ये जो जितनी सेल्फी पॉइंट लगाई है, इसमें आप फोटो खींचेंगे आप, तो आपको लगेगा कि आप स्वयं वहीं मौजूद हैं। आप एक देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, कैमरे के एंगल सेट करके आप फोटो खींचिए अपना। जितने फोटो खींचेंगे आपके ऑरिजिनल लगेंगे, आप वहीं पॉइंट पर हैं। और हमने इसका नाम भारत की धरोहर दिया हुआ है। भारत की धरोहर इसलिए दिया हुआ है कि भारत के सारे जो चिन्हित अच्छे स्थान हैं, उन लोगों को हमने लिया हुआ है। और बाहर हमने बताया हुआ है कि धौलपुर में पर्यटन की स्थापना कितनी प्रबल है, और इससे राजस्थान में नहीं, अब तो पूरे इंडिया में धौलपुर का नाम रोशन हो सकता है अगर पर्यटन स्थल पर पूरा विचार किया जाए। भारत की धरोहर नाम से लगाए गए सेल्फी पॉइंट का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रेरणा सर ये है कि धौलपुर में अपने पर्यटन के स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन इसका राष्ट्रीय पटल पर कहीं नाम नहीं है, इसलिए इसका विचार आया हमारे लिए। लेकिन जिस तरीके से लोग सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी लेके बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उस ही जगह की सेल्फी ली है जिस जगह की सेल्फी ली है, वहाँ मौजूद है। इस तरीके की क्रिएटिविटी, ये हमने थोड़ी प्रिंटिंग करने टेक्निक का यूज किया हुआ है, इससे थोड़ा एंगल सेट करते हैं, इसलिए आपके फोटो ऐसे आएंगे कि आप वहीं मौजूद हैं। खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां बदलती ऋतु के साथ मौसम के मिजाज भी बदल गया है। सर्दी का आलम यह है कि लोग घरों से निकलने से बचते नजर आ रही है। मौसम को देखते हुए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की भी वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दिन में भी लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर ड्राइव करते दिखे।
भीलवाड़ा शहर में कल सुबह से कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के आलम में लोग जी रहे हैं, तो कई लोग कॉलोनी में अलाव का सहारा लेते दिखे। मैं आपको भी एक इलाके में खड़ा हूँ, सांगानेर गेट इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेनिंग सेंटर का माहौल है, जहाँ पर जितने पेड़ पौधे हैं सभी आप देख सकते हैं। चारों तरफ केवल कोहरा छाया हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से बताना चाहूँगा कि साइड में दिखाएं कि किस प्रकार से कोहरे ने अपने अलाव के जो लोग हैं जो सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं स्वेटर अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। नवतेज भारत आप सभी से यही निवेदन करता है कि आप इस सर्दी के मौसम में केवल और केवल जो आपके सर्दी से बचाया जा सकता है, इससे ही सर्दी का माहौल देखा जाए तो हॉस्पिटलों में सर्दी जुकाम जैसे जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कोरोना का एक वारंट भी सामने आया है, तो कहीं ना कहीं लोग बचते हुए दिख रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, गोलियां दवाइयाँ ले रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में पवन बावरी, नवतेज भिलवाड़ा। बढ़ेंगे आगे। अलवर चिकाने की लक्ष्मी देवी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक का शव हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका पाया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक 3rd ईयर की छात्र बताया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजन ने कॉलेज प्रबंधन पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी का कहना है कि परिजन जैसे भी रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार जाँच की जाएगी। मामला ये है कि मेरे हस्बैंड उस कॉलेज में जॉब किया करते हैं, चिकानी लॉर्ड्स कॉलेज में। वहाँ पे डायरेक्टर पोस्ट पे थे। वहाँ पर इन्होंने उस कॉलेज के ऊपर केस कर रखा है। उसको 2-3 साल हो गए चलते उस केस को। तो ये उस लक्ष्मी इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ता है 3rd ईयर में, है ना। और इन्होंने मतलब अभी कुछ दिनों पहले फ़ोन किया था कि मतलब तुम इस कॉलेज का मतलब राजीनामा कर रहे हो का केस के लिए। उन्होंने बोला मैं बाद में बताऊँगा। अब सारे बच्चे चले गए। उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और बच्चे को पंखे से लटका दिया। बच्चे का नाम तो प्रिंस सिंह है और इसके पापा का नाम विजय सिंह है। बच्चे की 19 साल हुई इसकी। इसमें आरोपी तो हमको तो ये चचान और ये प्रिंसिपल, इन दोनों का ही कारनामा है सारा किया धरा है। इनकी सह के बिना ना उस कॉलेज में इनको खूब परेशान किया गया, और बच्चा इस कॉलेज में है, राजीनामा नहीं किया। इस वजह से इन्होंने हमारे साथ ऐसी खुंदक निकाली इस बच्चे के साथ। आज दोपहर को LIT कॉलेज में एक छात्र द्वारा सुसाइड करने की सूचना मिली, जिस पर मैं जाब्ता मौके पर पहुंचा गया। वहां पर छात्र जिसका नाम प्रिंस सन ऑफ अमर सिंह है, जो पंखे से और लटका हुआ था। मौके पर FSL टीम बुलाई गई। उच्चाधिकारीगण श्रीमान CO साहब और एडिशनल SP साहब मौके पर पहुँचे। मृतक के परिजनों को बुलाया गया। उसके बाद लाश को वहाँ से लाकर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। अब ये तो तफ्तीश से ही मालूम पड़ेगा। जो सूचना मिली वो ये थी, सुसाइड की थी। स्टाफ ने ये बताया है कि कल खाना खाया था दिन का, उसके बाद में फिर खाना नहीं खाया, शाम का खाना नहीं खाया और सुबह भी नहीं खाया। जैसे ही परिजन रिपोर्ट देंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी सभी दृष्टिकोण से। उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। राजस्थान के टोंक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में लगातार कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। वहीं लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर मौजूद है और आप दृश्य के जरिए देख सकते हैं कि जो वाहन दौड़ रहे हैं उनके वाहनों की जो रफ्तार थी, पहियों की जो रफ्तार थी वो धीमी हो गई है। वहीं वाहन या गुजरने वाले वाहन अपनी हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं और जो वाहन है हेडलाइट का उपयोग करने के साथ साथ स्पीड धीमी है। हालांकि दूसरी ओर बात करें तो किसानों के चेहरे खिले हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल किसानों का जो हमारी बात हुई है, किसानों का कहना है कि लगातार जो कोहरा पड़ रहा है उससे सरसों जो सहित अन्य जो फसलें हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। किसानों का कहना है कि लगातार कोहरा पड़ने से जो फसल है, सरसों की फसल है और गेहूँ की फसल है, वह अत्यधिक लाभप्रद होता है। इतना ही नहीं, लगातार वह बढ़ते सर्दी के असर से जनजीवन प्रभावित है। वहीं लोग सर्दी से बचाव के लिए रजाइयों में दुबके हुए हैं और जरूरी काम होने के बाद ही लोग बाहर निकल रहे हैं। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी टोंक।
उधर राजस्थान में इन दिनों ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी ठंड से परेशान हैं। वहीं कोहरा ने लोगों की परेशानी को दुगना बढ़ा दिया है। सरकार ने सर्दी के सितम को देखते हुए 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश का ऐलान किया है, लेकिन निजी स्कूल के संचालक सरकार के आदेश मानने को तैयार नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रशासन इन स्कूलों पर कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहा है। खबर झालावाड़ से है, जहां पुलिस ने दूध विक्रेता से लूट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते 14 दिसंबर को 2 बदमाशों ने दूध बेचने वाले एक शख्स लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सोने की बाली भी शामिल थी। जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए 2 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से सोने की बालियां भी बरामद कर दी है। उधर खेतड़ी में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर ने सभा स्थल का निरीक्षण किया था और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर माकूल व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए थे। बता चले, मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार खेतड़ी में किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रही हैं और इस दौरान उन्होंने समारोह में बनने वाले हेलीपैड को लेकर आवश्यक जानकारी जुटाई है। साथ ही किसान सम्मेलन के सभा स्थल, हेलीपैड पार्किंग सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया और इसके अलावा मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर उपखंड लेवल के अधिकारियों के साथ वार्ता कर किसान सम्मेलन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है, आज सारा प्रशासन यहाँ पर खेतड़ी में आया हुआ है। सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सारे लिहाज से, चाहे सुरक्षा हो, चाहे जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारा कैंप है उसको किस प्रकार से आयोजित करना है तथा लाभार्थियों को किस तरीके से कैंप में लाना है और अंतिम छोर तक किस तरह से हम सारे बेनिफिट्स जनता को पहुँचा सके, इसके बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। और माननीय एमएलए साहब यहाँ पर हैं। सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा ले लिया गया, तैयारियाँ लगभग चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि इस यात्रा को बहुत अच्छी तरह से संपादित कराएंगे। सुरक्षा के हिसाब से उस दिन का जो प्लान है, हमारी पूरी टीम में जो भी अलग अलग जगह की व्यवस्थाएं होनी है उनका जायजा ले लिया गया है और टोटल कितना डिप्लॉयमेंट होगा उसी का हमारी टीम पूरी बैठ के एनालिसिस कर रही है, कितने लोगों को हम डिप्लॉय करना है और फुल प्रूफ व्यवस्था की जाएगी और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए ढंग से बंदोबस्त का प्लान किया। देखिए, 28 तारीख को वैसे तो ये रूटीन का प्रोग्राम है। स्वर्गीय राम कुमार जी मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पे हमेशा एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का आगमन है, वो पधार रहे हैं। उसके लिए विशेष तैयारी यहाँ पर चल रही है। माननीय कलेक्टर महोदय भी आई हुई हैं, एसपी महोदय भी आए हैं, हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के उच्च अधिकारी यहाँ पे आए हैं। सभी तरीके का जायज़ा लिया है। हेलीपैड का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, पार्किंग व्यवस्थाएं भिन्न जगह करवाने का काम चल रहा है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल जी हमारे खेतड़ी में उनकी सार्वजनिक सभा होने जा रही है। ये खेतड़ी वासियों के लिए भी और व्यक्तिगत मेरे परिवार के लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि एक किसान के बेटे जिसने चोरी, डकैती, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण दिए थे 52 वर्ष पहले, उनका शहादत को सलाम करने के लिए, शहादत को नमन करने के लिए, शहादत को मान देने के लिए प्रदेश के मुखिया भजनलाल जी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। इससे पहले भी हमारे रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ जी पधारे हैं। केंद्र के कई मंत्री पधार चुके हैं, अपने हमारे राज्य के कई मंत्री पधार चुके हैं। विधायक लोग तो बहुत संख्या में यहाँ पे पधारे हैं। हम सबका बड़ी उत्सुकता से स्वागत करेंगे और हमारे खेतड़ी के लिए कुछ अच्छा हो, ये हमने पहले भी कमिटमेंट किया था कि हमसे जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा उसमें हम अच्छा करेंगे खेतड़ी के लिए, और उसी के निमित्त हम आज मुख्यमंत्री जी को इन्वाइट। खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वीर साहबजादों को नमन किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण बकड़ी, सांसद रामचरण बोहरा और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची मौजूद रहे। साथ ही विधायक प्रत्याशी चंद्र मनोहर बटवारा मौजूद रहे और इस दौरान सीपी जोशी को शॉल उठाकर तलवार भेंट की गई।
खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के तीसरी बार विधायक बनने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक चंद्रभान सिंह शहर के नागरिकों का आभार प्रकट करेंगे। यह कार्यक्रम लगातार तीसरी बार विधायक बनने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोगों के उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां रामगढ़ कस्बे का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। दरअसल यहां नियुक्त 5 में से 3 चिकित्सक अपना तबादला करवा चुके हैं, जबकि एक चिकित्सक अवकाश पर है। ऐसे में यह स्वास्थ्य केंद्र केवल एक महिला चिकित्सक के भरोसे ही है। उस स्वास्थ्य केंद्र में रोज 300 से ज्यादा मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मरीजों को उपचार के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हर दर्द गोली बीमार पाहु दुखे मेरे बगाया दुनिया तले हैगा दुनिया तले आया हां कौन को आयो हिना बुआ मैं गाड़ी किराए कराया हां अच्छा 2 घंटा हुआ बा 2 घंटा और पे आए हो रहा हूं बैठा ये तो दवाई देख लो ये सिचुएशन है थी सुबह 2 घंटे हाँ साहब रामगढ़ अस्पताल महीना सब लोग आया है। मैं 2 घंटे इंतजार कर रहा, पर्चे दे खड़ा है, पर्चे धोने वालों को चेक करने वालों है कोने। डॉक्टर साहब ने सबको छुट्टी दे दी है, चपरासी से लगा करके डॉक्टर तक सब छुट्टी में, कोई अस्पताल में। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।